नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैराडे लॉज अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे ने दो लॉ दिए। इसमें से फर्स्ट लॉ है कि जब भी किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के अमाउंट में चेंज होगा तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को सर्किट में तब तक फील किया जाएगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होता जाता है। अर्थात यदि किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फील होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात किसी यूनिट एरिया में यदि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कंटिन्यू चेंज होती हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और यदि वहां यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो वहां पे फिर मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। इसका सेकंड लॉ है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो उस सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जब किसी सर्किट में हम मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कराते हैं तो मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो चेंज होती जाती हैं। जब हम किसी कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। और जब उस सर्किट से मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो दूर ले जाने के कारण मैग्नेटिक लाइंस की जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाता है। इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होता जाता है जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाता है। ये जो डिफ्लेक्शन है ये सर्किट में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के कारण फील किया जाता है। अर्थात दोनों केसेस में जब कॉइल की ओर मैग्नेट ले जाते हैं तब भी मैग्नेटिक लाइंस चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब कॉइल से दूर ले जाते हैं मैग्नेट को तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। दोनों केस में गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रहा है और वहां पर इस प्रोसेस को ये मानते हैं कि यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। यदि किसी कॉइल से किसी भी टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट φ1 तथा उसी कॉइल में t सेकंड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू φ2 लिया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज है वो हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अब फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्रोपोर्शनल होगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब रिमूव होगा तो इक्वल टू हो जाएगा के φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अब जहां पर k जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यदि सिस्टम ऑफ किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम k की वैल्यू 1 कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में इक्वल टू हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t। दोस्तों हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना जिसके कारण मैं शॉर्टकट में वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। दोस्तों, यदि हम किसी स्मॉल टाइम dt में मैग्नेटिक फ्लक्स में स्मॉल चेंज d फाई से रिप्रेजेंट करें तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस d फाई अपॉन dt। यहां निगेटिव साइन लिया जाता है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसको अपोज करता है। यह लॉ लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स यदि इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, लेकिन इस तरह से इंक्रीज होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। अर्थात यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करता है, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करना चाहता है। अर्थात दोनों केसेस में उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसीलिए यहां माइनस साइन लिया गया है। तो दोस्तों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।